गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। आज से हम बायोलॉजी का जो अभी टॉपिक देख रहे हैं, टॉपिक नंबर 1 ऑफ 11th स्टैंडर्ड का पहला टॉपिक है एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज द लिविंग वर्ल्ड। ओके, 11th का ये पहला टॉपिक है, द लिविंग वर्ल्ड, विच इज़ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। नियरली हर साल एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक क्वेश्चन मतलब कम मत समझिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू 4 मार्क्स है और हर एक मार्क्स के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये एक क्वेश्चन जो इस टॉपिक के ऊपर आता है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन वो जो क्वेश्चन आता है वो हर हालत में हमें बहुत अच्छी तरीके से छुड़ाना है। ठीक है, सो लिसन इट वेरी केयरफुली। द टॉपिक नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, और उसमें ये पहला पॉइंट अभी हम देखने जा रहे हैं, दैट इज वी कॉल देम एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में तो अब बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या डिफरेंस है उसमें, ये भी आपको पता है। जैसे कि हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द लाइव थिंग्स। ठीक है, जो लाइव थिंग्स होते हैं उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें तो मतलब मेटाबॉलिज्म हो या फिर बाकी की जो बातें होती है वो नहीं होती। ठीक है, सो वेरी गुड डिफरन्स बिटवीन द लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग। मराठीमध्ये जर सांगायचं झालं तर लिव्हिंगला आपण काय म्हणतो, सजीव. ठीक आहे, आणि नॉन लिव्हिंगला आपण काय म्हणतो, निर्जीव. ठीक आहे, तर इथं आपल्याला काय बघायचं आहे, द प्रॉपर्टीज ऑफ लिव्हिंग थिंग्स. आपल्याला लिव्हिंग थिंग्सच्या प्रॉपर्टीज बघायच्या आहेत. And the properties of living things are like that. The first property is a growth, second property is a reproduction, third property is a metabolism, and fourth property is consciousness. Just look here, the fourth property is consciousness, the third property is metabolism, then this one is a reproduction and this one is a growth. Number of time in NEET the question asked on these properties, बहुत बार NEET में इन properties के ऊपर question पूछा गया है, तो इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से आज का लेक्चर जो है हम इसके ऊपर देखने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 11th स्टैंडर्ड इन बायोलॉजी सेक्शन, और इस टॉपिक का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ ग्रोथ। तो पहली प्रॉपर्टी है ग्रोथ के बारे में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ मतलब क्या होता है। मराठीमध्ये आपण ग्रोथला वाढ असं म्हणतो. ठीक है, बट साइंटिफिकली ग्रोथ मीन्स व्हाट, साइंटिफिकली ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है, साइंटिफिकली ग्रोथ का मीनिंग होता है इंक्रीज, लिसन वेरी केयरफुली, इंक्रीज ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वी कॉल देम एज ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब क्या हुआ है, इंक्रीज ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कॉल देम एज अ ग्रोथ. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. ग्रोथ का मीनिंग होता है कि इंक्रीज ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म का जब ड्राई वेट इंक्रीज होता है तो उसे ग्रोथ कहा जाता है, उसे ग्रोथ हम कहते हैं. ठीक है, तो ग्रोथ इज अ डिफाइंड और नॉन डिफाइंड कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. डिफाइन या नॉट डिफाइन, डिफाइन का मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, और नॉट डिफाइन का मतलब क्या है कि कॉमन. तो ग्रोथ जो है वो किस तरह का कैरेक्टर है, ग्रोथ टेक्स प्लेस ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और दे आर प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो. इफ एनी प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब कोई भी प्रॉपर्टी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है तो उसे डिफाइंड प्रॉपर्टी कहते हैं. क्या कहते हैं, डिफाइंड प्रॉपर्टी. और ग्रोथ जो है वो डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है. क्यों नहीं है, ग्रोथ इज टेक्स प्लेस ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा हमने पढ़ा है बहुत बार. येस, यू आर व्हेरी गुड, करेक्ट है आपका की ग्रोथ जी आहे ती फक्त सजीवांमध्ये होत असते, असं अनेक वेळेला तुम्ही ऐकलेलं असेल, पण ते चुकीचं आहे. चुकीचं का, कारण ग्रोथ जशी लिव्हिंग थिंग्स मध्ये होते तशीच ती नॉन लिविंग थिंग्स मध्ये सुद्धा होते. मीन्स ग्रोथ जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है वैसे वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी होती है. कैसे होती है, देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं. द फर्स्ट एग्जांपल, रिवर. रिवर आपको तो पता है, ठीक है, रिवर के बारे में. रिवर पहले तो छोटी होती है, जैसे जैसे वो आगे जाती है वो बढ़ती है, तो उसका जो वो पूरा
एरिया जो है वो जैसे आगे जाकर बढ़ता है उसको क्या कहते हैं? दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ ग्रोथ, उसे ग्रोथ ही कहते हैं। या फिर आप माउंटेन्स का एग्जांपल ले लो, माउंटेन्स मतलब हर साल उसकी जो हाइट होती है वो कुछ सेंटीमीटर या कुछ फीट में इंक्रीज होती है। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो अ ग्रोथ। म्हणजे मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर तुम्ही टेकड्यांचं उदाहरण घेऊ शकताय, पर्वतांचं उदाहरण घेऊ शकताय। दरवर्षी पर्वतांमध्ये काही सेंटीमीटर काही फूट ही हाइट इंक्रीज होत असते। कशाचं एग्जांपल आहे? दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्रोथ। सो ग्रोथ प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होती है, इसलिए ग्रोथ को नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, यहां पे सेकेंड प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अभी रिप्रोडक्शन के बारे में तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग वी कॉल देम एज अ रिप्रोडक्शन। जब पेरेंट्स से नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स मतलब जनरेशन, जब नई जनरेशन बनती है ओल्ड पेरेंट्स से जब नई जनरेशन बनती है, नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, देन द प्रोसेस वी कॉल देम एज अ रिप्रोडक्शन। तो उसे क्या कहा जाता है? वी कॉल देम एज अ रिप्रोडक्शन, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो फिर अब क्या हम कहे क्या कि रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? यस, नो डाउट, रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज द रीजन इज in all living organism reproduction is present, but in some living organism reproduction is absent. In which organism reproduction is absent? Look here, for example I am given here, for example in honeybees there is one example, worker bees, okay? In sterile human and the honeybees, in honeybees, worker bees, okay, and sterile human. So these are the two examples in which reproduction is absent. For your kind information, listen very carefully, okay? honeybees में जो worker bees होते हैं उनमें reproduction की ability नहीं होती, और स्टराइल ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन में जो स्टराइल होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती। सो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज रिप्रोडक्शन, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, ये हम नहीं कह सकते। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन रिप्रोडक्शन भी नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में आता है। सो ग्रोथ इज ऑल्सो इंक्लूड इन दैट एंड रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्लूड इन दैट। यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये 4 बेहतरीन प्रॉपर्टीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, लेकिन इसमें डिफाइनिंग और नॉट डिफाइनिंग में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो नॉट डिफाइनिंग में आते हैं, मतलब सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ऐसे नहीं है। ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ नॉन लिविंग थिंग्स में भी होती है, और रिप्रोडक्शन जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती है, ओनली पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ठीक है, थर्ड जो है, थर्ड कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म, थर्ड प्रॉपर्टीज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या है? मेटाबॉलिज्म का मीनिंग है टोटल, लिसन वेरी केयरफुली, टोटल केमिकल रिएक्शंस, टोटल केमिकल रिएक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, total chemical reactions of living organism we call them as metabolism. Total chemical reactions of living organism we call them as a metabolism, and this is a first defining property of living things. living things की ये पहली defining property है, कौन सी? metabolism. This is the first defining property of living organism, metabolism. What is the meaning of metabolism? टोटल केमिकल रिएक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में टोटल जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसके बॉडी में, उस केमिकल रिएक्शंस को एक साथ मेटाबॉलिज्म कहते हैं, या फिर मेटाबॉलिज्म हम कह सकते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म चाहे वो लिविंग में, मतलब कैसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, छोटे बड़े मीडियम साइज के, उनमें मेटाबॉलिज्म होती ही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन मेटाबॉलिज्म इज द फर्स्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं ये इतने डिटेल में आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि
नीट में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से भी आ सकता है, आइडेंटिफाई द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाई नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि डिफाइनिंग कौन से हैं, नॉट डिफाइनिंग कौन से, ये भी आपको पता होना चाहिए, एंड व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आखिर में कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस का मतलब है ability to sense the environment, ability to sense the environment, ability to sense the environment, we call them as consciousness. Ability to sense the environment, we call them as a consciousness. म्हणजे काय, याचा अर्थ काय होतो कॉन्शियसनेसचा? कॉन्शियसनेस मीन्स व्हॉट हॅपन, लिसन व्हेरी केअरफुली, वातावरणामध्ये जे बदल होत असतात त्यांच्यानुसार ज्या वेळेला आपल्या बॉडीमध्ये बदल होतो, ओके, आपली बॉडी वातावरणातल्या चेंजेसना ज्या वेळेला रिॲक्ट करते, इफेक्ट दाखवते, ॲट दॅट टाइम वी कॉल दम एज अ कॉन्शियसनेस, त्यावेळी त्याला कॉन्शियसनेस म्हटलं जातं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, ज्या वेळेला बाहेर टेम्परेचर इन्क्रीज होतं त्यावेळेला आपल्याला स्वेटिंग होतं, घाम येऊ लागतो. ज्या वेळेला टेम्परेचर डिक्रीज होतं त्यावेळेला आपल्याला थंडी वाजायला लागते, किंवा जिथं खूप हीट जास्त आहे तिथं आपल्याला म्हणजे जास्त स्वेटिंग होतं. म्हणजे वातावरणामध्ये जे बदल होतात त्यानुसार आपल्या बॉडीमध्ये सुद्धा रिॲक्शन येते, किंवा आपली बॉडी त्याला रिॲक्ट करते. ती जे सेन्स आहे त्या एन्व्हायरमेंटला इफेक्ट करण्याचा, ओके, ती क्षमता जी आहे त्या एन्व्हायरमेंटची रिॲक्ट करण्याची, this one we call them as a consciousness. याला consciousness म्हटलं जातं. And this is also the property, listen, this is also the properties a defining feature of living organism. मतलब जो चार प्रॉपर्टीज हमने देखे, that is the first one is a growth, second one is a reproduction, third one is a metabolism, and fourth is a consciousness. इन चार में दो प्रॉपर्टी जो है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग फीचर, और मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, growth and reproduction is a not defining feature, and metabolism and consciousness is a defining feature. मतलब पहले दो जो है ये not defining, और metabolism और consciousness जो है वो defining features है. ध्यान में आया क्या? This is the first point of the living world, living organism, properties of living organism. मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिनको अभी समझ में नहीं आया वो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दें. I repeat all the things once again. Listen very carefully, all of you. Living organism, आपण जो पॉइंट बघतोय that is we call them as a living organism. ठीक आहे, या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमशी संबंधित प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या चार महत्वाच्या प्रॉपर्टीज असतात. त्यातली पहिली प्रॉपर्टी असते ग्रोथ. ग्रोथचा अर्थ काय? ग्रोथ मीन्स इन्क्रीज्ड ड्राय वेट ऑफ एन ऑर्गॅनिझम. म्हणजे ज्या वेळेला एक ऑर्गॅनिझमचं वेट इन्क्रीज होतं त्यावेळी त्याला ग्रोथ असं म्हटलं जातं. त्या प्रोसेसला ग्रोथ म्हणतात. पण ग्रोथ लिव्हिंग थिंग्समध्ये जशी होते तशी नॉन लिव्हिंग थिंग्समध्येही होते. त्यामुळं ग्रोथला डिफायनिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट फीचर असं म्हटलं जात नाही. ठीक आहे, मग आता ग्रोथ नॉन लिव्हिंग थिंग्समध्ये कधी होते? इन माउंटन्स, इन रिव्हर ग्रोथ टेक्स प्लेस. त्यांची हाईट वाढते, त्यांचा एरिया वाढतो. दॅट इज ऑल्सो द एक्झाम्पल ऑफ ग्रोथ. सेकंड प्रॉपर्टी अपन काय बघितली? रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पैरेंट. जब नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं पैरेंट से तो उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो प्रेजेंट है ऐसे हम नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज देखिए ना, हनी बीज जो होती है, आपको पता है हनी बीज के बारे में, उसमें जो वर्कर बीज होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती. इवन जो स्टराइल ह्यूमंस होते हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती. ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का मतलब टोटल केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वी कॉल देम एज अ मेटाबॉलिज्म. जो टोटल रिएक्शंस होते हैं ह्यूमन बॉडी के या किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं. टोटल ज्या रासायनिक अभिक्रिया आपल्या शरीरात होत असतात प्रत्येक स्टेजला त्याला मेटाबॉलिज्म असं म्हटलं जातं. अँड दिस मेटाबॉलिज्म ओके प्रेझेंट इन ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, अँड बिकॉज ऑफ दिस रिझन मेटाबॉलिज्म इज द फर्स्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. एंड द लास्ट वन इज अ कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट. मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं
इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं, इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं उसके अनुसार जब बॉडी हमारी रिएक्ट करती है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को कॉन्शियसनेस कहा जाता है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म, दिस टू आर डिफाइनिंग फीचर, and reproduction and growth is a not defining feature. This is the first point of the first topic of biology, the living world. Clear hua? Okay, this is the 4 points which is very important. Clear all of you? Yes, very